आज के इस डिक्टेशन में कोमा के लिए कोमा तथा विराम के लिए स्टॉप बोला जाएगा। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। भारत का रेलवे बुनियादी ढांचा विशाल लेकिन पुराना है, कोमा, जिससे विभिन्न कमियों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्टॉप। हाल ही में सिग्नल की विफलता के कारण चेन्नई के पास एक स्थिर मालगाड़ी से टकरा गई, कोमा, जिससे मजबूत सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश पड़ा। स्टॉप। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आधुनिकीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। स्टॉप। ट्रेन में सुरक्षित सफर को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। स्टॉप। ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं, कोमा, ट्रेन हादसे का शिकार तो नहीं हो जाएगी। स्टॉप। दरअसल, कोमा, भारतीय रेलवे से हर दिन 1 लाख किलोमीटर से अधिक फैले देशव्यापी ट्रैक नेटवर्क पर करीब 2.5 करोड़ यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। स्टॉप। साल 2019-20 के लिए एक सरकारी रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट में पाया गया है कि 70% रेलवे दुर्घटनाओं के लिए उनका पटरी से उतरना जिम्मेदार था, कोमा, जो पिछले 68% से अधिक था। स्टॉप। इसके बाद ट्रेन में आग लगने और टक्कर लगने के मामले आते हैं, कोमा, जो कुल दुर्घटनाओं में से क्रमशः 14 और 8% के लिए जिम्मेदार हैं। स्टॉप। इस रिपोर्ट में साल 2019-20 के दौरान 33 यात्री ट्रेनों और 7 मालगाड़ियों से संबंधित 40 पटरी से उतरने की घटनाएं गिनाई गई। स्टॉप। इनमें से 17 पटरी से उतरने की घटनाएं ट्रैक खराबियों के कारण हुई, कोमा, जबकि 9 घटनाएं ट्रेनों, कोमा, इंजन, कोमा, कोच, कोमा, वैगन में खराबी के कारण हुई हैं। स्टॉप। पैरा। ट्रेनों का पटरी से उतरना रेलवे के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। स्टॉप। एक ट्रेन कई कारणों से पटरी से उतर सकती है। स्टॉप। ट्रैक का रखरखाव खराब हो सकता है, कोमा, कोच खराब हो सकते हैं और गाड़ी चलाने में गलती हो सकती है। स्टॉप। ट्रेन हादसों को रोकने के लिए ट्रेन की पटरियों का मरम्मत कार्य होते रहना जरूरी है। स्टॉप। धातु से बनी रेलवे पटरियां गर्मी के महीनों में फैलती हैं और सर्दियों में तापमान में उतार चढ़ाव के कारण सिकुड़ती है। स्टॉप। ऐसे में इन्हें नियमित रख रखाव की जरूरत होती है। स्टॉप। जरा सी लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती है। स्टॉप। ढीले ट्रैक को कसना, कोमा, स्लीपर बदलना और अन्य चीजों के अलावा चिकनाई और समायोजन स्विच। स्टॉप। इस तरह का ट्रैक निरीक्षण पैदल, कोमा, ट्रॉली, कोमा, लोकोमोटिव और अन्य वाहनों द्वारा किया जाता है। स्टॉप। बुनियादी ढांचे की कमियां दुर्घटनाओं में योगदान दे रही हैं, कोमा, कई वर्ग अभी भी मैनुअल सिग्नलिंग पर भरोसा करते हैं, कोमा, जिससे मानवीय त्रुटि का खतरा बढ़ जाता है, कोमा, जो दुर्घटनाओं का एक महत्वपूर्ण कारक है। स्टॉप। 2024 का हादसा सिग्नलिंग विफलता के कारण हुआ, कोमा, जिसके कारण ट्रेन को गलत ट्रैक पर ले जाया गया। स्टॉप। पैरा। दिल्ली कोलकाता जैसे मार्गों पर भारी भीड़भाड़ होती है, कोमा, जिससे अक्सर देरी होती है और नेटवर्क पर बढ़ते दबाव के कारण सुरक्षा से समझौता होता है। स्टॉप। कवच जैसी एटीपी सिस्टम की अनुपस्थिति में ओवर स्पीडिंग या सिग्नल उल्लंघनों के कारण होने वाली
टक्करों को रोकना मुश्किल हो जाता है। स्टॉप। पुरानी पटरियां खराब रख रखाव कार्यक्रम के साथ मिलकर अक्सर पटरी से उतरने और दुर्घटनाओं का कारण बनती है। स्टॉप। 2017 में पटरी से उतरने की घटना का कारण ट्रैक की खराब स्थिति को बताया गया था। स्टॉप। अत्यधिक काम करने वाले कर्मचारी, विशेष रूप से लोकोमोटिव पायलट, अक्सर तनावपूर्ण स्थितियों में काम करते हैं, जिससे त्रुटियां होती हैं। स्टॉप। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2021 की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी सीधे सुरक्षा को प्रभावित करती है। स्टॉप। कई भारतीय रेलगाड़ियां पुराने कोचों का उपयोग करती हैं, जिनमें आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं का अभाव होता है। स्टॉप। 2023 ओडिशा दुर्घटना में पुराने ICF कोच शामिल थे, जो आधुनिक LHB कोचों की तुलना में कम प्रभाव प्रतिरोधी थे। स्टॉप। मजबूत आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की कमी दुर्घटना होने पर क्षति को बढ़ा देती है। स्टॉप। 2023 बालासोर दुर्घटना में मलबा हटाने में कई घंटों का समय लगा, जिससे महत्वपूर्ण बचाव कार्यों में देरी हुई। स्टॉप पैरा। इन कमियों को दूर करने में कवच प्रणाली की भूमिका बहुत ही अहम है, कवच प्रणाली लाल सिग्नल पार करने पर ट्रेनों को स्वचालित रूप से रोक देती है, जिससे खतरनाक टकराव को रोका जा सकता है। स्टॉप। रेल मंत्रालय ने दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा मार्गों पर कवच लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप घटनाओं में कमी आई। स्टॉप। कवच यह पता लगाता है कि दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर हैं और टक्कर को रोकने के लिए स्वचालित रूप से ब्रेक लगाती है। स्टॉप। परीक्षण के दौरान सिस्टम ने संभावित दुर्घटनाओं को सफलतापूर्वक टाल दिया। स्टॉप। दक्षिण मध्य रेलवे नेटवर्क पर कवच सुनिश्चित करता है कि ट्रेनें गति सीमा से अधिक न चले, महत्वपूर्ण कार्यों को स्वचालित करके कवच लोकोमोटिव पायलटों पर कार्यभार कम करता है तथा मानवीय त्रुटियों को कम करता है। स्टॉप पैरा। परीक्षणों से पता चलता है कि कवच संरक्षित ट्रेनों का उपयोग करने वाले पायलटों के बीच थकान संबंधी त्रुटियों में 50% की कमी आई है। स्टॉप। कवच का एकीकरण कई बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान करते हुए अधिक डिजिटलीकृत और स्वचालित रेलवे प्रणाली की ओर बदलाव का संकेत देता है। स्टॉप। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 में कवच को 34,000 किलोमीटर के उच्च घनत्व वाले मार्गों पर विस्तारित करने की परिकल्पना की गई है। स्टॉप। इस प्रणाली को वार्षिक रेलवे पूंजीगत व्यय के 2% पर लागू किया जा सकता है, जो नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए एक लागत प्रभावी तरीका प्रदान करता है। स्टॉप। ट्रेन के पटरी से उतरने की एक वजह नहीं, बल्कि कई वजहें हैं। स्टॉप। सबसे मुख्य कारण रेलवे ट्रैक पर मैकेनिकल फॉल्ट यानी रेलवे ट्रैक पर लगने वाले उपकरण का खराब हो जाने को माना जाता है। स्टॉप। इसके अलावा ये हादसे उस वक्त होते हैं, जब पटरियों में दरार पड़ जाती है। स्टॉप। वहीं ट्रेन के डिब्बों को बांधकर रखने वाले उपकरण का ढीला होना भी इसका एक कारण हो सकता है। स्टॉप। इसके अलावा एक्सेल जिस पर ट्रेन की बोगी रखी जाती है, उसका टूटना भी ट्रेन के पटरी से उतरने का कारण हो सकता है। स्टॉप। लगातार चलते रहने के कारण रेल की पटरियों से पहियों का घिस जाना भी ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह हो सकता है। स्टॉप। गर्मी के मौसम में पटरियों के स्ट्रक्चर में कई बार बदलाव आ जाता है। स्टॉप। इसके अलावा तेज चलती ट्रेन को तेज स्पीड से मोड़ना या फिर ब्रेक लगा देना भी
ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह हो सकता है स्टॉप। जिन विद्यार्थियों ने गुरुकुल की ऑनलाइन स्टेनो क्लास अथवा लाइव क्लास स्पीड बैच की सदस्यता ले रखी है, वे गुरुकुल की वेबसाइट gurukulsteno.com पर जाकर इस डिक्टेशन का अनुवाद कर सकते हैं, जहां आपकी कॉपी स्वतः चेक हो जाएगी और आपकी गलतियां आप देख सकेंगे और उनका सुधार कार्य कर अभ्यास कर सकेंगे।